अब जब श्री ठाकुर जी अंक में अवस्थित हैं और श्री किशोरी जी के अंतःकरण में अत्यंत विप्रलंभ विरह महाभाव की परम दशा आई है, उस समय श्री ठाकुर जी के अत्यंत विरह में श्री स्वामिनी जी के द्वारा जिस अभिज्ञान की संरचना हुई है, वो अभिज्ञान ही श्रीमद् भागवत का स्वरूप है महाराज। उसको कहा है पादौ यदि यौ प्रथम द्वितीय। तो सबसे पहले चरणों की रचना, जैसे जैसे ठाकुर जी का मृद विग्रह होता है, जैसे चित्र विग्रह होता है, जैसे काष्ठ विग्रह होता है, जैसे पाषाण विग्रह होता है, ऐसी ठाकुर जी का किशोरी जी ने सोचा शब्द विग्रह की संरचना करी जाए। और जब किशोरी जी के हृदय में अत्यंत विरह जनित संताप का प्राकट्य हुआ तो शब्द ब्रह्म को सेवा में बुलाया, शब्द ब्रह्म चरणों में आकर बैठ गए और अपनी श्रृंगार पेटी शब्द ब्रह्म ने खोल ली। और जैसे तुम सीमेंट लाते हो तो उसमें मट्टी बजर फुट और महाराज पानी घोल करके तब महाराज विग्रह बन करके तैयार होता है, ऐसे ही पहले शब्द ब्रह्म आया, उसमें फिर परब्रह्म मिला और फिर उसमें पानी घोलना पड़ता तब सीमेंट बिल्डिंग बनाता है, उसमें रस ब्रह्म मिला। और गोविंद के वियोग में किशोरी जी ने सबसे पहले ठाकुर जी के एक चरण की रचना करी, वो प्रथम स्कंद हो गया, फिर दूसरे चरण की रचना करी, वो द्वितीय स्कंद हो गया, फिर जंघा बनी तीसरा चौथा, नाभि उधर पंचम षष्टम, दोनों हाथ सप्तम अष्टम, कंठ नवम, मंद मंद स्मित हास बलोक, मुख दशम, ललाट पटल एकादश और सुंदर कुंतल अलकावली से सुशोभित शिरोभाग द्वादश। ये दिव्य श्री भागवत कृष्ण विग्रह ही श्री मदत्व से युक्त भागवत का स्वरूप है। इसलिए वृंदावन की कथा का प्रवाह न तो वैकुंठ से होता है न कैलाश से होता है, ये तो यहाँ की किसी कुंज से होता है।